क्या कर रहा है, उसको क्या मूव कर रहा है वहां पर, बात क्या पूछ रहा है? अब देखिए भाई, इसकी शेडेड रीजन का एरिया निकालना है मुझे, तो कैसे निकालेंगे हम अपन, ये समझो। पहले मैं ये वाला एरिया निकालूंगा, या पहले एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग निकाल लो भाई, पूरे का रिंग का एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग दिस इज इक्वल टू पाई। बेटा बाहर वाले सर्कल की रेडियस कितनी हुई, सभी बोलेंगे ये 7 और ये 14 है, तो टोटल रेडियस कितनी हो गई बाहर वाले सर्कल की, 21 हो गई। तो पाई इंटू 21 का मल्टीप्लाई माइनस पाई इंटू 7 का स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग आ गया पूरा। सर्कुलर रिंग का मतलब ये एरिया भी आ गया और ये वाला एरिया भी आ गया, टोटल एरिया। ये समझ में आया कैसे निकाला, क्लियर है? पाई इंटू 21 का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू 7 का स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग में? भाई पूरा ये देखो बाहर वाला सर्कल है, ये समझना है, ये वाला इसकी रेडियस है 7 प्लस 4 21, और एक अंदर वाला सर्कल है, इसकी रेडियस है 7। तो ये वाला एरिया कितना हुआ, पाई बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, इसलिए पाई 21 का स्क्वायर माइनस पाई 7 का स्क्वायर। अब इसको निकाल लीजिए आप, ये कितना हो गया, पाई 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी। या तो आप ओपन कर लो, या ए प्लस बी ए माइनस बी कर लो, या ओपन ही कर लो यार। 221 421 का स्क्वायर 441 माइनस 49, बोलो कितना आया 441 माइनस 49, बताना बेटा। 441 माइनस 49 392। अच्छा 7 से कैंसिल हो रहा है, 22 इंटू 56 बताइए कितना आया। 1232 कितना, 1232 1232। अरे 56 इंटू 22 1232 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ रहा है। अब ये कौन सा एरिया है बेटा, टोटल एरिया ये वाला। अब मुझे ये वाला एरिया हटा दो बस, कौन सा एरिया, तो पहले एरिया ऑफ शेडेड डॉटेड पार्ट, या एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, इसको फर्स्ट पार्ट बोल दो, एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट। ये क्या है, सेक्टर। तो देखो ये क्या है, पाई आर, बड़ी वाली का ये पूरी वाली इस सेक्टर का है कितना है 21, थीटा कितना है माइनस पाई छोटे वाले का 60/360। भाई बाहर वाले का सेक्टर का एरिया कितना होगा, पाई मल्टीप्लाइड बाई 21 का स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाइड बाई 21 का स्क्वायर 60/360 माइनस पाई 7 का स्क्वायर 60/360। ये आपका इसका एरिया हो गया। अब देखो 60/360 6 5/6 दोनों में से कॉमन आ गया, तो कितना आ गया 21 स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू वही 22/7 इंटू 6, 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर मैंने निकाला ना अभी, कितना आ रहा था 3। अब करो भाई, निकालो 22 इंटू 28 डिवाइड बाई 3,
22 मल्टीप्लाइड बाय 28 डिवाइड बाय 3 कितना आ रहा है? टू 205.333 नहीं डेसिमल में मत निकाल बेटा, और 22 28 इंटू 22 बताओ आपको मुझे कितना? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। So therefore area of said region, area of said region, this is equal to 1232 minus 616 divided by 3, 3 से कर लो कितना आ रहा है? क्या बोलो सही आ रहा हो तो जो भी आ रहा है 1232 इंटू 2 3 बोलो ना माइनस 616 कितना आ रहा? 3080/3 बिल्कुल सही है 3080/60 सेंटीमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ सर्टेन। अब ये जिसको समझ में नहीं आया वो अपन डिस्कस करते हैं कि ऐसा एक्चुअली कैसे थे। आया थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा एक बार और डिस्कस करते। सर इसको अपन पॉइंट में नहीं लाएंगे आंसर को? बेटा ये आपकी इच्छा, वहां पर ऐसा नहीं है कि आपने पॉइंट में चेंज नहीं किया तो आपके मार्क्स कटे, उस पर कभी मार्क्स नहीं कटे। आप चेंज करना चाहो बढ़िया है, नहीं चेंज करना चाहो आपकी इच्छा, आपसे कोई नहीं बोलेगा कि आपने चेंज क्यों नहीं किया। ओके सर। अब देखो मैंने क्या बोला, दोबारा समझते हैं इसको। भाई सबने लिख ही लिया होगा, हम इसको दोबारा समझने की ट्राई करते हैं। मुझे सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए था। हमें ये आपका एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक मैंने ये बोला ये 14 सेंटीमीटर। तो ये टोटल 7 है, तो ये कितना हो गया भाई 21 हो गया बाहर वाले। मुझे ये वाला एरिया निकालना। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं सर्कुलर रिंग का एरिया निकालूंगा। सर्कुलर रिंग का मतलब है ये वाला रिंग पूरा, जिसमें ये भी इंक्लूड है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग कैसे आएगा देखो समझ। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, बड़े वाले सर्कल का एरिया। तो बड़ा वाला सर्कल की रेडियस कितनी हुई बेटा, सब बोलेंगे, माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। ये आपका सर्कुलर रिंग का एरिया होगा। इसमें कोई डाउट किसी को? पक्का? बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया। तो 5 कॉमन आ गया, तो कितना आ गया 21 स्क्वायर माइनस 5 की वैल्यू 22/7। इसको या तो a प्लस बी a माइनस बी से कर लो। a प्लस बी a माइनस बी से करोगे तो जल्दी होगा। a प्लस बी कितना हुआ 21 + 7 और 21 - 7, तो 22/7 इंटू 28 इंटू 14, और इसको निकाल लीजिए। तो आपका ये कितना आया था 1232 सेंटीमीटर। तो ये सर्कुलर रिंग का एरिया आ गया। इसमें कोई डाउट सर्कुलर रिंग के एरिया में? अब मैंने क्या करा, मुझे सिर्फ ये वाला एरिया हटाना है। कौन सा एरिया हटाना है? ये वाला एरिया।
इसको मैं फर्स्ट पार्ट का एरिया बोल देता हूँ, ये एरिया निकाल लेता हूँ। तो देखो एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट क्या है, ये एंगल है आपका 60 डिग्री, ये सेक्टर का एरिया, तो एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, तो पाई आर थीटा, ये बड़े वाले सेक्टर का एरिया, पाई इंटू 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 60/360 माइनस छोटे वाले सेक्टर का एरिया 60/360 6 तो बेटा ध्यान से देखो, पाई बाय 6 कॉमन आ गया, अंदर 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये आ गया। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 6, फिर अगेन a प्लस बी और a माइनस बी, ये आ गया आपका 28 और 14 7 2 3। अब 22 को 14 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा, अभी करा था आपने 616 आ रहा था ना, 616 के साथ है, अच्छा अच्छा अच्छा, एक हाँ ठीक है, 616 डिवाइड बाई ये एरिया आ गया। अब टोटल सर्कुलर रिंग के एरिया में से ये वाला एरिया हटा दो, तो आपको बाहर का शेडेड रीजन का एरिया आएगा। क्लियर? सर इसमें सर्कुलर रिंग की रेडियस तो 14 सेंटीमीटर गिवन थी ना। इसकी सर्कुलर रिंग की रेडियस 14 सेंटीमीटर तो गिवन थी। बेटा रिंग की रेडियस, ये रिंग है इसकी, ये 14 है, हाँ बोल आ गया, ये 14 है। तो पाई आर स्क्वायर लगा देते। अच्छा ऐसा थोड़ी आता है, ये सर्कल थोड़ी है, सेक्टर है कि जो डायरेक्ट लगा देते। अरे बेटा सेक्टर तो ये पूरा है ना, तो इस सेक्टर के एरिया में से ये वाला सेक्टर ही तो हटेगा, ये डायरेक्ट कैसे निकाल लो है बेटा, यस ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा। एक चीज समझ लीजिए आप, ये आपको बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटा वाला सेक्टर का एरिया हटाना ही पड़ेगा, तभी हटेगा वरना नहीं मिलेगा। क्लियर है? यस क्लियर है? तो ऐसा कभी मत बोलना कि सर ये गिवन है तो आप डायरेक्ट इसको निकालो, बेटा ये कुछ भी नहीं है, ये सेक्टर नहीं है तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, कि आपको बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर हटाने पे ही मिलेगा ये, ठीक है। वो ऐसा बोल रही कि ये 14 गिवन था तो डायरेक्ट इसको निकाल लो, तो डायरेक्ट कैसे निकाल, सेंटर से स्टार्ट थोड़ी हो रहा है जो डायरेक्ट निकाल। चलिए नेक्स्ट, PQRS अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना। PQRS भाई आज आप क्यों नहीं आए सुहागी, मेरे को जवाब दो। रीजन क्या, सर कोटा में नहीं हूँ अभी। कोटा में नहीं है? यस सर। PQRS is a diameter of a circle PQRS is a diameter of a circle of radius 6 centimeter. Of radius 6 centimeter. The length PQ, QR and RS are equal. The length PQ, QR and RS are equal. Semicircles are drawn. Semicircles are drawn
on PQ and QS as diameter. As shown in figure. As shown in figure. Find the perimeter and area of shaded region. Find the perimeter and area of shaded region. And area of shaded region. तो हमें इसका पेरीमीटर और एरिया निकालना। लिखो अब देखो फिगर आपको क्या गिवन है ये समझो PQRS इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल PQ QR एंड RS आर इक्वल उसने ऐसा बोला है PQRS आर इक्वल सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन PQ एंड QS इस तरह से और आपको ये एरिया निकालना दिस एरिया भी होगा और इसका पेरीमीटर भी निकालो बनाइए इसको पेरीमीटर क्या बोला था मैंने याद आ रहा है कंसेप्ट क्या बोला था बेटा जहां से स्टार्ट करेंगे वहां पर ही खत्म कर बस find the perimeter and area of shaded region अब मैं सबसे पहले पेरीमीटर निकालता हूं पेरीमीटर पेरीमीटर कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला स्टार्ट करेंगे हम चलते हुए पहले तो ये देखो मुझे कि PQRS इज द डायमीटर ऑफ रेडियस डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस PQRS इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर रेडियस 6 है तो डायमीटर कितना होगा पहले डायमीटर बोलो डायमीटर PS किसके इक्वल होगा 12 होगा अच्छा PQ QR RS 12/3 तो PQ QR और RS की वैल्यू कितनी हो गई 444 हो गई भाई तीन इक्वल पार्ट है ना PQ आपका तीन पार्ट में डिवाइड है PQ QR एंड RS तो PQ हो गया आपका 4 QR भी 4 RS भी 4 अब देखो PQ आपका 4 आ गया तो QS कितना आया भाई 8 सेंटीमीटर अब ध्यान से समझना पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन हाँ बेटा बोल कैसे आया कौन सा कैसे आया बोल लो सर ये 4 स्टॉप कैसे करो आया ये 4 कैसा है ये यस सर बेटा ये टोटल आपका इसका रेडियस इस सर्कल का रेडियस 6 है तो डायमीटर कितना हुआ ये फिर
बोल 12, तो 12 का 3 पार्ट में इक्वल है, 12 3 पार्ट में डिवाइड है, तो ये 4, ये भी 4 और ये भी 4। नहीं आया आप समझ? बोल, बोलो बेटा। अरे भाई आपका 12 जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, इक्वल पार्ट, तो 12 लगेगा 4 4 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, इसमें 3 पार्ट में 4 4 4 आ गया। अब ये आपका 4 और QS कितना हो गया? 8 हो गया। बेटा अभी भी कोई डाउट है तो बोल दो। अभी नहीं है, चलिए अब पेरीमीटर निकाल रहा हूं भाई। पेरीमीटर क्या होगा देखो इधर, आप यहां से चले, ये क्या है? सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, तो ये कितना हो गया? 2 पाई और पाई आर, पाई आर ही तो हुआ, आधा ही तो है, तो पाई आर, आर कितना है इसका? 4 थोड़ी है, 4 तो डायमीटर है उसका, 2 पाई इंटू 2 प्लस, बोलो QS पाई आर, इसका आर कितना होगा? 4 प्लस वापस यहां तक, इसका डायमीटर पाई, रेडियस कितना? 6, 6 तो कितना हुआ? 2 पाई प्लस 4 पाई प्लस 6 पाई, 12 पाई सेंटीमीटर, 12 पाई सेंटीमीटर। बेटा पेरीमीटर है, पेरीमीटर, पेरीमीटर में कभी कोई चीज माइनस नहीं, हम एरिया थोड़ी निकाल रहे कि इस एरिया में से इसको हटा दो तो ये एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ, कितनी कवर की आपने, लेंथ का मतलब है आप यहां से चले, पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि आप यहां से चले, यहां से चले 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 चले, ये तो इसमें ऐसा नहीं कि सर ये तो आई नहीं थी, तो ये ली कब मैंने जो हटा रहा है। पेरीमीटर मतलब लेंथ, लेंथ कभी ऐसे माइनस नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही? कभी कोई चीज माइनस नहीं होगी पेरीमीटर। पेरीमीटर हो गया, जब मैं सरफेस एरिया निकालूंगा ना 3D का, उसमें कोई चीज माइनस नहीं होगी, उसमें सिर्फ AD ऐड होगा, कभी प्लस माइनस नहीं होगा कि भाई उस एरिया में से इसको एरिया हटा दो, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर क्या हुआ, दोबारा बोल रहा हूं, ये 4 यहां से यहां तक गया, 4 का 2 पाई इंटू 2, फिर यहां से यहां तक इसकी रेडियस 4, तो पाई इंटू 4, फिर यहां से वापस आ गए, वहीं पहुंच गए, तो पाई इंटू 6, तो ये इसका पेरीमीटर होगा। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ शेडेड एरिया। एरिया में तुम बोलोगे सर इसका एरिया में से इसको हटा दो तो ये वाला एरिया आ जाएगा, पेरीमीटर में कभी नहीं, ये चीज समझ। देखो बेटा यहां तक, मुझे लगता है कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया अभी तक, ये 12 पर किस किस को नहीं आया सही से बताओ। तुम में से पहले यहां से देखते अपन, किस किस को नहीं आया 12 पाई किसका है, आ गया? क्लियर है सबको इधर? भाई मैं सिंपल सी एक चीज की बात कर रहा हूं आपको, 12 पाई पेरीमीटर का मतलब होता है बेटा लेंथ कितनी कवर की वहां तक पहुंचना, पेरीमीटर मतलब होता है डिस्टेंस सम। अब जैसे देखो ये सर्कल, वापस समझा, मुझे इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालना, तो मैं यहां से चला, पहले यहां गया, ये टोटल आपका 4 है, तो रेडियस कितना हो गया? तो ये यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा भाई, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया, इसका सरकमफ्रेंस कवर। फिर यहां से मैं यहां आया, तो कितना हो गया? पाई, अब ये 4 है, ये भी 4 है, तो रेडियस कितनी हो गई? 4, तो पाई इंटू 4,
फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आया, ये किसका सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, इसका, पाई इंटू 6। सिंपल। तो टोटल कितना, वापस वही पहुंच गया, इसका मतलब हमारा पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर कितना हो गया, 2 पाई प्लस 4 पाई प्लस 6 पाई, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया की बात करें, एरिया में जो तू बोल रहा बेटा वैसे बोल, मुझे एरिया निकालना है तो देखो कैसे निकालू, पहले ये वाला एरिया निकाल लूं और नीचे वाले जो बड़ा सेमी सर्कल है उसके एरिया में से इस वाले एरिया को क्या कर दूंगा, हटा दूं, तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन लिखो भाई, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल of radius 2 centimeter plus area of semicircle of radius 6 centimeter minus area of semicircle of radius 4 centimeter। आया समझ में, बोलो सही लिखा मैंने, एरिया ऑफ सेमीसर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, area of semicircle of radius 6 centimeter minus area of semicircle of radius 4 centimeter। तो ये हो गया आपका हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई 6 स्क्वायर, हाफ पाई 4 स्क्वायर। तो ये आ गया हाफ पाई 4, हाफ पाई 36, हाफ पाई 16, ये आ गया 2 पाई, 18 पाई, 8 पाई, 12 पाई सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या आ रहा है, 12 पाई सेंटीमीटर। और बता दो। बता रहा हूँ, बता लिखो।
बंद हो गया होगा वापस। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ Yes, भाई, sir. क्या? हाँ, Yes, आप sir. क्या बोल रहे हो कि दोबारा समझाने का? स्वामी देख इधर, और किसने पूछा था? अब ये वाला काम तो बड़ा आसान था, देख इधर बेटा। और ये चीज हमें समझनी पड़ेगी इस वाले चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में यही काम करना है। देखो तुम, ये सर्कल ऐसा गया, ये ऐसा गया, ऐसा गया। अब देखना, मुझे ये वाला एरिया निकालना है। अब ये वाला एरिया निकालना है, तो ये क्या है? सेमी सर्कल है, और इसकी रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो इस वाले सर्कल का एरिया कितना होगा बेटा? पाई हाफ पाई 2 का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? सर इसकी तो 4 थी रेडियस। अरे बेटा, 4 रेडियस थोड़ी थी, 4 तो डायमीटर था यार। स्वाभाविक क्यों कंफ्यूज होती है बेटा? ये टोटल लेंथ आपकी 4 थी ना बेटा, क्यों कंफ्यूज होती है बेटा? ये 4 है, ये 4 है, यही था ना? तो ये पूरा Yes. 4 है, तो बेटा रेडियस कितनी हुई? 2. तो फिर कैसे कंफ्यूज हो रही है? अब क्लियर है? Yes, sir. प्लस, अब मैं पूरे सर्कल का एरिया निकाल रहा हूँ भाई, पूरे का। तो इसकी रेडियस कितनी है? 12 डायमीटर है, रेडियस कितनी हुई? सब बोलेंगे 6। 6. ये आ गया। लेकिन मुझे ये वाला एरिया हटाना है, तो ये माइनस करना है मुझे। हाफ पाई, बोलो रेडियस कितनी है? 4। अब आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो अच्छी प्रॉब्लम थी दोनों, आपका पेरीमीटर भी निकालना था और एरिया भी निकालना। इन फिगर, नेक्स्ट प्रॉब्लम। AOBCA, AOBCA represent a quadrant of circle, represents a quadrant of circle of radius 3.5 centimeter with center. Calculate the area of shaded region. Calculate the area of shaded region. Take pi equal to 22/7. Take pi equal to 22/7. निकालो। ये बहुत इजी बात है। क्यों है? मुझे ये वाला एरिया निकालना है, तो साफ दिख रहा है कि जो ये वाला एरिया है, ये क्या दिख रहा है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के एरिया में से किसका एरिया माइनस कर दो? ट्राइंगल का एरिया। सिंपल सा। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो निकालो भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई आर। कितना है? 3.5 का होल स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, बेटा 3.5 होता है 7/2।